नमस्कार दोस्तों। आज घंटीगंज नाम के गांव में घट रही एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो घटना उनके साथ लगभग 1 महीने से लगातार घट रही है और उनको इलाज समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले। हम लोग घंटीगंज की कई कहानियां आपको सुना चुके हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि घंटीगंज एक तरीके से पूरा हॉन्टेड गांव है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि इस गांव के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। वहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि बड़ी से बड़ी भूतिया घटनाओं को झेल लेते हैं, काट लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ कि अब उनका भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। क्या कुछ घट रहा है घंटीगंज वालों के साथ, डिटेल में ये कहानी जी आपको बताएगी। तो ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई ना, पिछले महीने अमावस्या की रात से स्टार्ट हुई। ये रात उस गांव के लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात बन के रह गई और आने वाले अमावस्या तक, आने वाला जो भी अमावस्या है उस रात तक अगर उन लोगों ने उस चीज से छुटकारा नहीं पाए, उस प्रेत आत्मा से, उस चुड़ैल छुटकारा नहीं पाए, तो शायद वो गांव हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बुरे से, एक बहुत भारी से श्राप में डूब के खत्म हो सकता है। ऐसा वाला चल रहा है। अच्छा। तो सबसे पहले हमें इस गांव की एक बूढ़ी सी औरत के बारे में जानना चाहिए। गिरजा नाम की एक औरत, जो जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी। आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। उसकी उम्र यही लगभग 95-96 साल के करीब हो गई थी और काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसका एक अच्छा खासा सुंदर सा घर था और उसके घर के सामने उसने बहुत सारे बगीचे लगा के रखी थी। नींबू के, सीताफल के, कटहल के, आम के, अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगा के रखी थी। लेकिन ये औरत हमेशा से अपने जीवन में अकेले ही थी। इसका आगे पीछे कोई नहीं था। कहाँ से कब आई थी इतना गांव वालों को डिटेल नहीं पता था, क्योंकि उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। हो सकता है किसी और गांव से आके यहाँ बसी होगी। उसका घर था। लेकिन उस गांव का एक दबंग आदमी बोल लो, जो उस बूढ़ी औरत से चिढ़ने लगा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि अगर ये बूढ़ी औरत निपट जाएगी तो इसकी ज़मीन, इसका ये बगीचा, इसका घर किसका होगा। तो गांव वाले लोग हो सकता है कि मुखिया जी को दे दें और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो मैं बूढ़ी औरत से बात करता हूँ कि मैं तुझे खिलाना पिलाना करता हूँ, तो घर पे आराम से बैठी कर और ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे लिख दे। वो आदमी, दबंग आदमी, ऐसा सोचता है और बूढ़ी औरत के पास जाता भी है। बूढ़ी औरत से बात करता है कि देखो अम्मा, ये जो प्रॉपर्टी है ना पूरी मेरे नाम पे लिख दो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद होगा भी क्या ये सब। मुखिया जी के नाम पे ना कर दे गांव वाले लोग। ये ना बोल दे मुखिया जी को कि आप ही यहाँ पे अपना कारभार संभालो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुखिया जी के पास वैसे ही इतने पैसे हैं और पैसे हो जाएंगे। हमारे जैसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, ढंग से घर नहीं है, जरूरत तो उनको है ना। वो बुढ़िया बोलती है, बेटा देख, अगर तू अच्छे दिल से आया होता तो मैं शायद तुझे सब कुछ दे भी देती, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन तेरे मन में खोट है और तू किसी को नीचा गिरा के तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं तेरे नाम कर दूं। मैं भी चाहती हूँ कि मुखिया जी ही ये ज़मीन मेरी ले, मेरा घर, मेरा बगीचा, क्योंकि वो अच्छे इंसान है। इस पूरे गांव को हर मुसीबत से, हर भूतिया मुसीबत से, जो भी चीज़ें इस गांव में बीतती है उससे बाहर निकालते हैं। तो बेटा देख, मैं तो तेरे को नहीं दे पाऊंगी, तुझे नहीं लिख पाऊंगी ज़मीन, खेत, कुछ भी चीज़। तो रही बात मेरे ख्याल रखने की, तो मुखिया जी अपने नौकर से मेरे लिए खाना पीना भेजते रहते हैं। कभी नहीं बना पाई, तबीयत खराब रही, पूछवा लेते हैं अपने नौकर को भेज के कि वो ठीक है कि नहीं, खाना बनाई कि नहीं, और मुझे खाना भेजते रहते हैं। तुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस दबंग आदमी को बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है। उसको आता है गुस्सा, बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आता है। वो बूढ़ी औरत को 2-3 चमाटा जोर जोर से खींच खींच के मार देता है, एकदम बूढ़ी औरत को। ये चीज़ देख के जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और जब मुखिया जी का नौकर पूछने के लिए आता है हालचाल, जैसा हमेशा आता था, उसको पूरी बात बता देती है। मुखिया जी को आता है बहुत गुस्सा। उस आदमी को पूरे गाँव के सामने जो उनका पीपल का पेड़ था, जहाँ पे इनकी मीटिंग होती थी, उस पीपल के पेड़ के सामने सभा बिठाते हैं और उस आदमी को बहुत पिटवाते हैं, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं कि आज के बाद अगर किसी भी बूढ़ी औरत को या किसी को भी ऐसा सताया तुझे बहुत मारेंगे, इस गांव से धक्के मार के तुझे बाहर निकाल देंगे। सोचेंगे नहीं कि तेरा यहाँ पे कोई घर है, जमीन है, कुछ नहीं है।
बाहर निकाल देंगे गांव से, सब लोग मिलकर निकाल देंगे। वो जो आदमी था, दबंग आदमी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस बात से, बहुत बुरा लगता है। वो उसी रात, जिस रात ये सब घटनाएं हुई थी, जिस रात उसको मारे थे, जिस शाम के टाइम में, उसी रात बूढ़ी औरत के घर जाता है और बूढ़ी औरत के घर जाके उसका गला घोटना चालू कर देता है। सबसे पहले तो वो उसके जितने नींबू के पेड़ थे वहाँ से बहुत नींबू तोड़ लिया, बहुत सारा नींबू तोड़ लिया और एक झोला में भर लिया। और जब ये चीज़ बूढ़ी औरत रोकने गई तभी उसने उसका गला दबाना स्टार्ट किया था। गला दबा रहा है और उसका गला घुटना चालू कर दिया। बूढ़ी औरत ने बोली कि तू मेरा ही नींबू चुरा रहा था, तुझे मैंने रोकी तो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तू कभी ये नींबू लेके सुख शांति से जी नहीं पाएगा। अगर मैं आज खत्म भी हो गई, अगर मर भी गई तेरे इस हरकत की वजह से, तो भी इस पूरे गांव में एक भी इंसान नींबू नहीं खा पाएगा। जो भी नींबू की तरफ देखेगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसा बूढ़ी औरत अपने आखिरी वक्त पे श्राप दे दी थी वो दबंग आदमी को, ऐसा क्योंकि झगड़ा ही तो स्टार्ट हुआ था नींबू तोड़ते हुए। वो एक तो कमीना आदमी था, ऊपर से बूढ़ी औरत को मार के गया था, गांव वाले से पिटा था, मुखिया जी ने पिटवाए थे, ऊपर से वापस से आके नींबू तोड़ रहा था। एकदम ही उंगली करने वाले लोग नहीं होते, उस टाइप का आदमी था वो। तो वो ऐसा कुछ सुनता है और जोर जोर से और गुस्से में आके बूढ़ी औरत का गला घोट के उसको खत्म कर देता है। खत्म तो हो गई। जब दूसरे दिन जब मुखिया जी का नौकर आता है पता लगाने के लिए कि ठीक है कि नहीं, तो क्या पाता है कि बूढ़ी औरत ख़त्म हुई, अपने घर पे ऐसी पड़ी है। सबको, गांव वालों को लगता है कि हो सकता है उसकी उम्र हो गई थी, खुद से ख़त्म हो गई होगी। किसी को एक बूंद की भनक नहीं लगती है कि वही दबंग आदमी ने उस बूढ़ी औरत को मारा है। तो वो जो दबंग आदमी था उसको क्या लगा था कि अब तो मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, बदला भी ले लिया हूँ। लेकिन जिस दिन बूढ़ी औरत ख़त्म हुई थी ना, उसके अगले दिन रात को बूढ़ी औरत बहुत सारा नींबू लेके उस दबंग आदमी के घर के बाहर अजीब सा चिल्लाते हुए रोते हुए दिखाई देती है। और जैसे उसको वो देखता है, देख के शॉक्ड हो जाता है कि इसको तो एक रात पहले मैंने मारा था, उसका तो अंतिम संस्कार भी गांव वाले लोगों ने कर दिया, तो ये यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है। वो चीखते हुए चिल्लाते हुए बूढ़ी औरत बोलती है, तुझे क्या लगा था तू मुझे मार डालेगा और तू जिंदा बच जाएगा। उस आदमी के ऊपर इतने बड़े बड़े नींबू उठा के 2-3 नींबू जोर से मारती है और वहां से गायब हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि नींबू मार के क्यों गायब हो गई। लेकिन जब अपने घर पे अंदर रूम में जाता है, पूरी रात उसके चीखने की, चिल्लाने की, उसके बार बार दिमाग में वही वही आवाज़ आ रही है। जहाँ जहाँ पे उसने नींबू मारी थी ना, वहाँ पे पूरा नीला पड़ गया था, पूरा का पूरा नीला पड़ गया है और एकदम ही ज़्यादा दर्द से पूरा परेशान हो गया है। दूसरे दिन सुबह होते होते तक उसकी पूरी की पूरी दिमागी संतुलन जो था ना, ख़त्म हो गया था। वो चिल्लाते हुए पूरे गांव में भाग रहा है, वो आ गई है, वो बुढ़िया आ गई है, वो चुड़ैल बन चुकी है, वो नींबू मार रही है, जिसको भी नींबू मार देगी वो खत्म हो जाएगा, वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी, वो मेरी वजह से पूरे गांव को बर्बाद कर देगी, पूरे गांव को नहीं छोड़ेगी। 2-4 लोग पूछते हैं कि तेरी वजह से कैसे? वो 2-4 लोगों को पागल जैसा चिल्लाते हुए सब बात उगल देता, बता देता है। जब ये बात सुनते हैं ना मुखिया जी कि ऐसा ऐसा उस आदमी ने किया था, उसको धक्के मार के गांव से बाहर निकाल देते हैं। वैसे उसकी दिमागी हालत खो गई थी। जहाँ पे उसके नींबू लगी थी ना, जहाँ पे नीला पड़ा था, वहाँ पे उसका शरीर सड़ना स्टार्ट हुआ। सड़ते सड़ते दूसरे किसी गांव में गया था, उस गांव में वो उसका पूरा शरीर सड़ के ख़त्म हुआ और वो मर गया, ख़त्म हो गया। जब इनके गांव में पता चलता है मुखिया जी को, बाकी गांव वालों को, उनको लगता है कोई सच में नई मुसीबत तो नहीं वापस से आ गई हमारे गांव में। आए दिन कुछ ना कुछ मुसीबत तो आती ही रहती है। ये चीज़ गांव वाले लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम अलर्ट रहेंगे, रात के टाइम में ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ये घटनाएं उनके गाँव में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब गांव वाले लोग, कोई भी जो गांव के, इनके पास जो पीपल का पेड़ था गांव के बाहर वाले एरिया में, उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था ना, तो उसके शरीर पर एक नींबू का मार पड़ता था। और जैसे ही नींबू का मार जिस जगह पे पड़ता था, वो जगह पे नीला पड़ता था और वो इंसान एक अलग से बीमारी से जूझना चालू हो जाता था। और धीरे धीरे करते 1-2 दिन के अंदर ही वो इंसान खत्म हो जाता था। ये चीज़ जब काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई तो लोगों ने रात में निकलना बंद कर दी है। स्पेशली उस पीपल के पेड़ के पास, उस बूढ़ी औरत के घर के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दी है। लेकिन इसी गांव में रहने वाले 2 लड़के और थे, अनमोल और राज, जो
ये सारी चीज़ों को अफवाह मानते थे। आजकल के जनरेशन के लड़के, इनको लगने लगा कि ये तो आज से 5-6 साल पहले की बात है, अभी क्या होता होगा, और वैसे भी हम तो बड़े हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग तो कुछ भी अपनी धारणा बना लेते हैं और वही चीज़ें ले लेके पूरे गांव को वो डराते हुए चलते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। राज ऐसा बोलता है अनमोल को, अनमोल बोलता है कि नहीं यार, हो सकता है, अपन भी छोटे थे तो देखे नहीं है 5-6 साल पहले कैसे गाँव के लोग जिनको नींबू लगता था उनको देखने अपन जाते थे, कैसे तड़पते थे, भाई पर पागल जैसे पोजेसेस दिखाई देते थे, तो हो सकता है यार कि वो चुड़ैल होगी, कुछ ना कुछ करती होगी। तो अनमोल ऐसा बोलता है, राज बोलता है कि हो ही नहीं सकता। अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो चल, आज रात में ही मेरे साथ उस पीपल के पेड़ के पास चल, मैं तुझे दिखा दूंगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा बोलता है राज अनमोल को। अनमोल बोलता है नहीं नहीं यार, मैं पीपल के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, वहाँ पर कोई नहीं जाता रात के टाइम पे, तू कैसी बात कर रहा है। राज बोलता है देख, मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि भूत प्रेत जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। अपने गांव वाले लोग अफवाह पाल के खड़े रहते हैं, हर टाइम उनके साथ कुछ ना कुछ घटना घट जाती है, हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है, हर टाइम में अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तुझे यकीन दिलाऊंगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होते। वो बूढ़ी औरत की उम्र हो गई थी, वो जा चुके हैं जहाँ उसको जाना था। ऐसा ऐसा राज बोलता है। अनमोल मना करता रह जाता है, लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही जो धीरे से छत से चढ़ के राज अनमोल के घर आता है और अनमोल को ज़बरदस्ती उसके घर से लेके जाता है उस पीपल के पेड़ के पास। वहाँ पर लेके जाता है और वहाँ पर वहीं पर खड़े होके ये दोनों बातचीत करना चालू करते हैं, डिस्कशन करना चालू कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। राज बोलता है हो ही नहीं सकता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, वो बूढ़ी औरत कहाँ से आ जाएगी, है क्या, अभी होती तो आती नहीं क्या हमको दिखाने के लिए, लोगों को नींबू मारती थी, हमको क्यों नींबू मार रही है, हम तो कब से यहाँ पे खड़े हैं, हम तो कब से बात कर रहे हैं। अनमोल बोलता है राज तो मजाक तो मत उड़ा यहाँ पर पीपल के पेड़ के पास खड़े होके, वो नहीं तो कोई भी आत्मा हो सकती है, क्योंकि पीपल बरगद के पेड़ में आत्माएं होती हैं। तो ये बोलता है राज की कुछ नहीं होता है यार, अभी तक आई क्या वो चुड़ैल, वो बूढ़ी चुड़ैल गायब हो चुकी है, हेलो बूढ़ी आंटी गायब हो चुकी हो ना आप, नहीं हो ना यहाँ पर, ऐसा चिल्लाते हुए राज बोलता है। लेकिन जैसे ही ऐसा चिल्लाते हुए राज बोलता है वैसे ही किसी की अजीब सी जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जो पीपल का पेड़ था बहुत जोर से हिलता है, जोर से वाइब्रेट होते हुए हिलता है, जैसे कि पूरा पेड़ टूट के इनके ऊपर गिर जाएगा। और जैसे ही पेड़ हिलता है वैसे ही ये लोग पेड़ के ऊपर ऐसे देखते हैं, और जैसे ही पेड़ के ऊपर देखते हैं उस पेड़ के ऊपर डाली पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है, जिसके पूरे बाल उजड़े हुए हैं, एकदम ही पतली सी मरेली सी हालत में है, और वो अजीब सा हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि आ गए अपनी मौत को साथ लेकर। तुम्हें क्या लगता है जो लोग गलती से यहाँ पर आते हैं वो नहीं बच पाते? तुम तो जानबूझकर यहाँ पर आए हो। तुम्हारी वजह से मैं पूरे गांव को श्राप से कुछ टाइम से छोड़ के रखी थी, लेकिन वापस से ये पूरा का पूरा गांव एक श्राप में डूब जाएगा, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तुमने मुझे उकसाया है। ऐसा चिल्लाते हुए बोलती है और जोर से चीखती है। उसके हाथ में कुछ चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था, लोग देख रहे थे। उसके हाथ में जो भी चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था वो जोर से इन दोनों के ऊपर मारती है, और जैसे इन दोनों के ऊपर मारती है ये ऐसे हटने की कोशिश करते हैं, हटने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अनमोल तो हट जाता है। राज के पैर पर एक इतना बड़ा नींबू लगता है, और जैसे वो नींबू उसके पैर पे लगता है बहुत ज़ोर से उसका पैर जलता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, और वो समझ जाता है कि ये जो चुड़ैल है ये रियल है, ये नींबू भी वही जहरीला नींबू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। राज बोलता है अनमोल को, अनमोल भाग, और दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। भाग रहे भागते भागते अपने इसके अनमोल के घर पहुंचते हैं, राज और अनमोल दोनों। और राज जो था ना वो कैसे कैसे उस पैर को लेके भागा है, और जैसे ही उनके घर पे जाता है, अनमोल के घर पे सारी चीज़ ये लोग बताते हैं उसके घर पे। घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे होगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बहुत टाइम से तो 1-2 साल से कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, कुछ देखने को नहीं मिला है, शायद बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिल गई होगी। राज बोलता है इसके अनमोल की मम्मी को, आंटी आपको विश्वास नहीं हो रहा, मेरा पैर देखो।
और जैसे उसका पैर देखते हैं, उसके पैर पर इतना बड़ा नीला सा अजीब सा निशान दिखाई देता है। वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके पैर पे नीला सा निशान दिखाई दिया। उस पूरी रात होते होते उसके पूरे पैर पे नीला 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 गोल 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 निशान बनता चला गया। और पूरी रात पूरे गांव के जितने भी घर हैं, सबके घर के बाहर से चीखने की, चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ सुनाई दी। और सबके घर के बाहर कुछ कुछ फेंकने की आवाज़ सुनाई दी। लोग तो हिम्मत नहीं कर पाए बाहर निकलने की, क्योंकि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सबके घर के बाहर इतने इतने नींबू पड़े हैं। सब समझ जाते हैं कि नींबू वाली चुड़ैल वापस आ गई है। ये जो बात थी राज वाली, अनमोल वाली, मुखिया जी के पास तक पहुंचाई जाती है कि कोई हल निकलेगा। मुखिया जी बोलते हैं ये बेवकूफ़ बच्चों ने क्यों ऐसा कर दिया, शायद अब राज बच नहीं पाएगा, उसको लग गया वो जहरीला नींबू, उस चुड़ैल का नींबू। लेकिन मुखिया जी सही बोले थे, 2-3 दिन के अंदर ही राज खत्म हो जाता है। राज तो खत्म हो जाता है, लेकिन पूरा गांव वापस से एक श्राप में डूब जाता है। और उस दिन की बात है, आज से 1 महीना पहले की बात है। उस अमावस्या की रात को वो घटना स्टार्ट हुई थी और आज तक अभी तक घटती ही जा रही है, घटती जा रही है। बहुत सारे बाबा को, पंडितों को दिखाने की कोशिश किए, लोग घर पे रोज़ नींबू मारने की आवाज़ सुनाई दे रही है, रोज़ चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन बाबा तांत्रिक ने क्या बोले हैं, अगली अमावस्या की रात जब आएगी, पूरे गांव के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और हम कम से कम 25 पंडित लेके आएंगे और इस गांव की पूजा पाठ और शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा, तभी शायद ठीक हो पाएगा। तो अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली अमावस्या की रात आए और ये लोग अपने गांव को वापस से शुद्ध कर पाए, नहीं तो अभी भी ये भुगतते ही रह जाएंगे। पता नहीं क्या होगा इनके साथ। बाप रे, मतलब कुछ हल, इसका क्या हल हो सकता है? ये तो कहानी सुनते सुनते मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ, इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है तुम्हें? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी अनमोल की बहन साक्षी है, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा है, शायद ये कहानी आज हमने सुना है आप लोगों को, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हल जानते होंगे, समझते होंगे कि ये चीज़ कर ले तो गांव वाले इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।